हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों पीएसपी क्लासेस पर। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड के अंदर दोस्तों आज हम आगे चलेंगे। हमने पढ़ चुके थे यहाँ तक दोस्तों क्लोज, मैक्सिमम, मिनिमाइज दोस्तों, सामान्य परिचय हम पढ़ चुके थे। ड्रॉप डाउन लिस्ट है और कौन सी शॉर्टकट की होती है, किसके लिए होती है, ये सारी जानकारी हम ले चुके हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मेन्यू बार। दोस्तों मेन्यू बार के अंदर दोस्तों आप कहोगे सर मेन्यू बार होता कौन सा सर्वप्रथम, तो मैं बताता हूँ मेन्यू बार कौन सा होता है। एक बार मैं इसको वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। एक बार ये फाइल दोस्तों डोंट सेव करके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फाइल आपको क्या करवाता हूँ, फाइल को दोस्तों ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले विंडो, अब रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या दबाओगे दोस्तों, विंडो प्लस आर। रन डायलॉग बॉक्स हो गया। यहाँ पर विनवर्ड डॉट ई टाइप करोगे दोस्तों, डायरेक्ट एमएस वर्ड ओपन होगा। देखो अरे चीज को दोस्तों प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब ये फाइल हो गई ओपन। इसका दोस्तों अभी ये अपने मैंने दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100%। यहाँ पर थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी है मैंने, इसलिए दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट पे नहीं आया। बाय डिफॉल्ट होता है 100% आपका। उसके बाद यहाँ पर आपके ये होते हैं दोस्तों क्या, ग्रुप्स। ये आपके, आपने क्या देखा था, मेन्यू बार, जिसमें आपके फाइल टैब होती है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, एक्रोबैट। दोस्तों इनके बारे में पढ़ेंगे। सारी दोस्तों टैबों के बारे में बताऊंगा जिनसे पर्सन बन सकते हैं। फाइल टैब के बारे में मैंने बता ही दिया। इनके अंदर दोस्तों इन्फो होती है, फाइल की जानकारी होती है। सेव के बारे में मैंने बताया, फाइल सेव करना, सेव एज किसी फाइल को सेव किए हुए दोस्तों दोबारा वापस से सेव करना। और ये प्रिंट वगैरह दोस्तों, प्रिंट आप किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। शेयर कर सकते हो फाइल को, एक्सपोर्ट करने की, ये सारे विकल्प इसके अंदर होते हैं फाइल टैब के अंदर। उसके बाद होम टैब, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट हो फॉर्मेट दोस्तों, पेंटर। उसके बाद है कौन सा ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कैलिबरी या फॉन्ट साइज, बोल्ड करना, इटैलिक करना, इनके बारे में मैं एक एक प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इंतजार करिएगा बस। मैं थोड़ा चलता हूँ पहले अपने नोट्स की तरफ। मेन्यू बार में टाइटल बार के नीचे होता है, टाइटल बार ऊपर होता है, उसके नीचे आपका कौन सा होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, पेज टैब आपके लेआउट हो गए, रिफ्रेश टैब हो गए, मेली टैब, रिव्यू टैब और आदि दोस्तों, जिसमें आपके एक्रोबेट वगैरह वो अपने आती है। रूलर बार दोस्तों, ये क्या होती है रूलर बार, पेज को मार्जिन सेट करने हेतु दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार रिबन बार के ठीक नीचे तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर दोस्तों हॉरिजॉन्टल आपके रूलर रूलर बार दोस्तों याद रखना। कहां पर होती है आपकी, बताओ कहां पर होती है बेटा, रूलर बार। रूलर बार होती है पेज मार्जिन को सेट करने के लिए, कहां तक पेज ऊपर लिखना है दोस्तों इसके बारे में। हॉरिजॉन्टल रूलर बार दोस्तों आपकी दो होती है, मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें अभी नहीं आ रही है क्या ये, एक बार दोस्तों थोड़ा सा वेट करिएगा। ऑटोमेटिक आपको दोस्तों टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है एमएस वर्ड के अंदर। उसके लिए दोस्तों अपना ट्रिक होती है रेंड डॉट, सॉरी ब्रैकेट है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर कर दो दोस्तों। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। उसके अंदर कितने दोस्तों आपको लिखने हैं, 4-5 लाइन में, यानी 4 लाइन प्रत्येक में दोस्तों इस प्रकार लिखने हैं मुझे। ये आप इंसर्ट करो। काम क्यों नहीं करा आज रेंड, एक मिनट, आज काम क्यों नहीं कर रहा है, 1 मिनट। एक मिनट इसमें 5, आज ये काम नहीं कर रहा बेटा, क्या दिक्कत आ गई इसको। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ब्रैकेट, अच्छा वो इक्वल लगवाया नहीं क्या, इसमें इक्वल लगाए बिना कैसे टाइप कर देगा आपका ये। हम्म, ये देखो आपका, ये होता है दोस्तों ऑटोमेटिक फॉर्मूला लिखने का। मैं ये चेक कर रहा था दोस्तों, मैं इक्वल लगाना भूल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या पढ़ाए थे, स्क्रॉल बार। एक तो दोस्तों यहाँ पर होती है स्क्रॉल बार, ये देखो आपकी,
ये डॉक्यूमेंट को नीचे करने के लिए। ये अलाइनमेंट अपने स्थिर करने के लिए यहाँ पर एक रूलर बार होती है, दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको यहाँ पर वो होती है। यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको बस प्रैक्टिकल करके या दिखा देता रहता आपको। यानी एक तो हॉरिजॉन्टल रूलर बार, एक रिबन बार के ठीक नीचे टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर दोस्तों आपकी होती है, रिबन बार के ठीक नीचे होती है और टेक्स्ट एरिया के। और एक होती है वर्टिकल रूलर बार जो टेक्स्ट एरिया के बाईं ओर यानी इस साइड होती है आपकी टेक्स्ट एरिया के। और इस भाग में अक्षरों को शब्दों को टाइप किया जाता है बाईं ओर, सॉरी 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 इस साइड। हम्म और स्क्रॉल बार की बात करें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे और स्टेटस बार के ठीक ऊपर होती है और पेज के दाएं बाएं करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और वर्टिकल स्क्रॉल बार वर्ड विंडो के ठीक दाएं ओर से तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। यानी जो आपके अब दोस्तों दोनों में क्या फर्क रहता है आपको याद है कि रूलर बार, स्क्रॉल बार और रूलर बार दोस्तों पेज मार्जिन को सेट करने के लिए प्रयोग में आती है और स्क्रॉल बार पेज को दोस्तों दाएं बाएं करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। अब दोस्तों आप सबसे पहले नोट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के मध्य जगह को दोस्तों क्या कहते हैं, स्क्रॉल बॉक्स कहा जाता है। अब ये आपका मेन्यू दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, वैसे स्क्रीन बताई थी बस नोट्स के अंदर है दोस्तों। मेन्यू बार होता है ये फाइल टैब, इंसर्ट पेज लेआउट, ये सारे सारे यहाँ पर हेल्प हो गया, यहाँ पर विंडो कंट्रोल हो गया जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज दोस्तों, टाइटल बार यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम, ये आपकी दोस्तों स्क्रॉल बार होती है यहाँ पर दोस्तों, क्षैतिज स्क्रॉल बार, स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर, आपकी जूम कंट्रोल यहाँ पर, स्टेटस बार कितने पेज वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ये आपकी दोस्तों मुख्य जानकारी है। अब सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार की तरफ चलते हैं, जो आपको मैंने अभी पहले बताऊं या बाद में बताऊं बेटा, ठीक है बताओ, पहले बता देता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें आपको एक एक बता दूंगा, या पहले नोट्स के माध्यम से पढ़ लो। जिनके पास नोट्स है वो तो साथ में लेकर बैठा करो दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक चीज नोट्स के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। चलो पहले पढ़ा देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार में अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐड भी कर सकते हैं। सेव अपने सेव होता है दोस्तों अपने क्विक एक्सेस टूल बार में डायरेक्ट, तो आपका सेव जो कंट्रोल एस के द्वारा भी सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस और सेव करें। रीडू यानी किसी डॉक्यूमेंट को दोस्तों रीडू करने हैं। रीडू का मतलब क्या है समझते हो क्या, रिपीट। प्रिंट दोस्तों कंट्रोल के साथ पी दबाओगे। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होती है दोस्तों। सेव एज फाइल की आपकी सेव की गई फाइल को फाइल नाम बदलकर या स्थान बदलकर सेव करना, आप 12 के द्वारा भी सेव एज कर सकते हो या सेव एज ओपन होता है। और ओपन यानी फाइल को ओपन करना, कंट्रोल ओ दबाकर भी, कंट्रोल अप 12 भी दबाकर आपको ओपन कर सकते हो किसी भी फाइल को। ये आपको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। ये आपकी फाइल है, ये होती है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये देखो आपका क्या है, अंडू जो कंट्रोल जेड के द्वारा, ये होता है रिडू कंट्रोल वाई द्वारा दोस्तों। अब दोस्तों अंडू रिडू को मैं कंट्रोल दोस्तों वाई जेड करता हूँ दोस्तों, ये देखो अंडू क्या हो रहा है, मिट रहा है दोस्तों। यानी आपने कोई भी कार्य किया, गलती से आपकी मिस्टेक हो गई तो उसको वापस से मिटाने के लिए, जितना एक बार पिछला कार्य किया उसको मिटाने के लिए दोस्तों अंडू करना पड़ता है। रिडू कंट्रोल वाई दोस्तों बस। और यहाँ पर दोस्तों अपने ऐड भी आवश्यकता अनुसार क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हो, ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। उसके बाद हमने फाइल दोस्तों यहाँ पर देख रहे थे, फाइल फाइल का दोस्तों हमने सेव पढ़ा था, सेव एज ये मैंने कल वाले क्लास में बता दिया था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। क्लोज यानी किसी भी आपको सॉफ्टवेयर को, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको क्लोज करना है। डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज करना, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट खोल रखा है उसको क्लोज करना है, अल्ट के साथ अब 4 दबाओ। वर्ड विंडो को बंद करने के लिए दोस्तों भी दबाते हो अल्ट 4। यानी आपको वर्ड विंडो बंद करनी है या क्लोज करनी, उसके लिए दोस्तों दो शॉर्टकट की होती है, एक तो कंट्रोल के साथ दोस्तों डब्ल्यू और एक अल्ट के साथ अब 4। अल्ट के साथ अब 4 दबाओगे तो भी दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी विंडो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जो आपका सॉफ्टवेयर में काम कर रही है उसको बंद करने के लिए। इन्फो जिस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है उस डॉक्यूमेंट की जानकारी व पासवर्ड बदलने की सुविधा दोस्तों। यानी जिस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है उसी डॉक्यूमेंट की जानकारी और पासवर्ड बदलने की सुविधा दोस्तों आपकी केस में होती है इन्फो के अंदर। कब बनाई गई है ये सारी जानकारी उसके अंदर। रिसेंट हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट फाइल प्रदर्शित करना, कोई भी आपकी फाइल खोली गई है उसको आपके सामने प्रस्तुत करना कि ये आपकी अभी फाइल खोली गई है दोस्तों, जिस प्रकार अभी मैंने आपको दिखाया था ना अपना, ये देखो रीसेट में अपनी, अब नहीं ये रीसेट है दोस्तों। यहाँ पर मैंने
संप्रदाय के दोस्तों फाइल बना रखी, कंप्यूटर के सामान्य एमसीक्यू, ये पीएचपी का अनुक्रमण क्या होगी दोस्तों, रिज्यूमे हो गया दोस्तों, ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पर होती है। या रीसेट में दोस्तों आपकी जो भी फाइल रखी है वो फाइल आती है आपकी यहाँ पर। न्यू वर्ड विंडो को नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाना दोस्तों, इसके लिए शॉर्टकट की है तो एक होती है कंट्रोल के साथ एन दबाओगे दोस्तों, नई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। और आप अगर न्यू पे जाके भी दोस्तों कर सकते हो, नई फाइल बना सकते हो। अंडू कंट्रोल जेड दोस्तों, क्या कंट्रोल जेड, रीडू यानी रिपीट दोस्तों, कोई भी आपके प्रोग्राम किया गया उसको वापस से आपने एक बार अंडू कर दिया, उसके बाद वापस मैंने में आएगी सर ये सही तो थी, मैंने मान लीजिए यहाँ पर नाम लिखा, अब मैं अंडू कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ से अब तो दोस्तों ये फाइल अपनी पीडीएफ है, लेकिन यहाँ पर मैं वर्ड के अंदर होती तो ये मिटता। नहीं, लास्ट द्वारा आपका प्रोग्राम किया गया जो भी आपने बदलाव किया गया उसको वापिस से दोबारा अपने डिलीट करना। और कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है आपकी रिपीट करने के लिए, जो आपने अंडू कर दिया वापस लाने के लिए आपकी ये है। F4 भी दबा सकते हो कंट्रोल के साथ वाई या F4, अधिकतम दोनों कितने बार कर सकते हो, 100 बार कर सकते हो। यहाँ पर आपकी दोस्तों कौन सी टैब होती है, क्विक एक्सेस जो टूल बार है दोस्तों आपकी कंप्लीट होती है। अब सबसे पहले होम टैब, होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड ग्रुप दोस्तों, सबसे पहले क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में चलते हैं। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट क्या होता है दोस्तों, बताऊंगे एक बार कट कॉपी पेस्ट, चलो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। ये अपना पैराग्राफ है, ये आपकी होम टैब होगी, फाइल टैब में हमने सारी जानकारी ली। अब होम टैब में क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट होता है दोस्तों, क्या होता है कट कॉपी पेस्ट। सर्वप्रथम आपको कोई भी टेक्स्ट कट करना है दोस्तों, सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स दबा दो, ये हो गया आपका कट। और उसको पेस्ट करने के लिए कट किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट करोगे, कंट्रोल के साथ वी दबाओगे, पेस्ट हो गया ना, यह नहीं हुआ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग दोस्तों देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेटिंग दोस्तों ये कर दी मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग। अब आपको ये कंट्रोल के साथ दोस्तों आप एक्स दबाओगे दोस्तों, क्या होगा, केवल टेक्स्ट कॉपी व पेस्ट हो गया। एक बार अब देखो मुझे यहाँ से दोस्तों फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई, यानी पूरा टेक्स्ट है अब फॉर्मेटिंग किया मैंने इसको पूरे के पूरे। अब मैं डायरेक्ट दोस्तों अब मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद कट कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी कॉपी हो रही है। और पेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग पेस्ट हो रही है ना, ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दोस्तों एक्स दबाओगे तब होगा ये सारा काम, ठीक है। यानी आपको केवल दोस्तों टेक्स्ट कट करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स है, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओगे दोस्तों, एक बार दिखाता हूँ एक बार को, ये आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग पेस्ट हो रही है, ये फॉर्मेटिंग के साथ दोस्तों पेस्ट करना। अगर मुझे यहाँ से केवल फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है दोस्तों, तो फॉर्मेटिंग कट करने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आप क्या दबा लो दोस्तों, एक्स दबा लो, ये हो गई फॉर्मेटिंग कॉपी आपकी। और इसको पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों, बस ये आपका। यानी कोई भी दोस्तों फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पर होता है, कोई भी प्रिंट दोस्तों, अब दोस्तों यह आइकन किस प्रकार हो गया, बुरुश के समान दोस्तों, इजी आप फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो इस पर, ठीक है। चलो ये काम दोस्तों सारा प्रोसेस यहाँ पर रहता है इस प्रकार। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसमें कर दिया, लेकिन ज्यादा दोस्तों मेरे लैपटॉप पीसी के अंदर दोस्तों भी वर्तमान में जो अपने विंडो दोस्तों उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जिस प्रकार थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है उस प्रकार समझाने का प्रयास है। क्लिप बोर्ड ग्रुप कट, इसके माध्यम से चयनित इमेज या चित्र आकृति को दोस्तों हटाना, यानी कोई भी आपके द्वारा चित्र या चयनित इमेज को, चित्र आदि आकृति को क्या करना है, हटाना है दोस्तों, इसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कट करना। और कंट्रोल के साथ एक्स दोस्तों दबाओगे तो कट हो सकती है, फॉर्मेटिंग कट करने तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एक्स दबाओगे। और कॉपी करना, इसके माध्यम से चयनित या इमेज या चित्र दोस्तों, कोई भी आप चीज है आपको कॉपी या कट में तो सारी आप कट कर सकते हो, जैसे आपकी फोटो हो गई या चित्र हो गए या आकृति हो गई, उसकी प्रतिलिपि भी बनाई जाती है दोस्तों। यानी कॉपी करके दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। अब याद रखना फॉर्मेटिंग कॉपी करने तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सी दबाओ,
और डायरेक्ट आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी। पेस्ट, फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस वी, और चित्र टेक्स्ट पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपको इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यानी चित्र टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए उसको कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों, यानी फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है इसमें, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करना दोस्तों। यानी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग आपका किया जाता है। किसका, टेक्स्ट पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। और मैंने अभी आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाया ना, क्लिक करने पर माउस पॉइंटर दोस्तों पेंट ब्रश के समान आपको दिखाई देगा दोस्तों, ब्रश के समान हो जाएगा। ये आपका दोस्तों क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में कौन कौन से होते हैं आपका, सर्वप्रथम दोस्तों आपसे पूछा जाए, सर्वप्रथम होता है दोस्तों आपका कौन सा, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। चार होते हैं, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर दोस्तों। और फॉर्मेट प्रिंटर पर जैसे माउस आ जाएगा पेंट ब्रश के समान आपको दिखाई देगा। उसके बाद होता है फॉन्ट ग्रुप दोस्तों, 2 नंबर पर आता है फॉन्ट ग्रुप। इसमें फॉन्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग संबंधी कार्य किया जाता है। टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं इसके अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। फॉन्ट के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अब दबाओगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं एक बार चेक करके दिखाता हूं बेटा, चेक करके नहीं सॉरी अपना हमने प्रैक्टिकल करके। अब देखो मुझे कोई भी दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, इसकी शॉर्टकट क्या क्या है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ। अब दोस्तों ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे कितने दोस्तों कौन सा फॉन्ट रखना है, या रेगुलर रखना है दोस्तों, इटैलिक बोल्ड रखना है दोस्तों, फॉन्ट साइज क्या रखना है, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से दोस्तों कितना भी दोस्तों कर सकता हूँ। अब मैं कोई भी लिखूंगा ये अपना इस प्रकार टाइप होगा बस, ये हो जाए दोस्तों। यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन है, ये आपके होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज हो गया। यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितना होता है दोस्तों आपका, 1 से लेकर आपका फिर 8 से लेकर 72 तक, और वैसे 1 से लेकर 1638 तक दोस्तों। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 पीटी दोस्तों, पीटी पॉइंट दोस्तों आपके। ठीक है ना, पीटी के अंदर मापा जाता है दोस्तों आपके फॉन्ट साइज को, 11 पीटी। उसके बाद आता है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब दोस्तों दिखाता हूँ एक बार। अब देखो कंट्रोल के साथ बी दबाया, बोल्ड हो गया, ये देखो बोल्ड हो गया। अब मैं इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखो बोल्ड हो गया। ये होता है बोल्ड। इटालिक करना, यानी इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, इटालिक हो गया। ये देखो इटालिक है ना, एक बार ये करके और दिखा दो तो बेटा आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखो आपका इटालिक, और इसको बोल्ड और कर दिया, ये देखो टेक्स्ट एरिया बोल्ड हो गया। अब दोस्तों इसको अंडरलाइन करना है, कंट्रोल के साथ यू दबा दो, नीचे अंडरलाइन होगी। ये होता है अंडरलाइन करना दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ पर होता है आपका, अब बीच में से काटना, स्ट्राइक थ्रू दोस्तों, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू दोस्तों। यानी कोई भी टेक्स्ट है उसको बीच में से काटना, या गलत हो गया दोस्तों, अब इसको बीच में काट दिया, ये गलत हो गया, ये होता है स्ट्राइक थ्रू। और ये क्या होता है, कोई भी आपको सब स्क्रिप्ट, यानी कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हो दोस्तों उसके लिए, यानी जिस प्रकार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दो दोस्तों, जिस प्रकार आप क्या लिखोगे बेटा, अच्छा जिस प्रकार अपने H2NO3 लिख दो। अब H2 ओ दोस्तों, H2 किस प्रकार लिखो, अब देखो इस प्रकार आ गया। इसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके दोस्तों क्या करोगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ दोस्तों आप क्या दबा दो, इजिकल का बटन दबा दो। एक मिनट, इजिकल काम नहीं कराएगी, सॉरी अपने बराबर का ना, एक मिनट एक मिनट। इसमें फाइल पेज निकाल रखा है कि इसमें काम क्यों नहीं कर रही है। अभी काम नहीं कर रहा है बेटा, ये क्या दिक्कत आ रही है, इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है ये, शायद कोई दिक्कत है दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, चलो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस अब दबाओगे फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी फोन टाइप फेस, फोन फेस कहा जाता है दोस्तों इसे। एग्जांपल की बात करें, कॉम्ब्रिया, कैलबरी, अराइल दोस्तों, टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे के सारे फोन के नाम है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फोन होता है कैलबरी। और फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी दबाओगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस दोस्तों, अब दोस्तों कंट्रोल डी दबाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ एक बार। कंट्रोल के साथ डी दबाया, ये दोस्तों फोन डायलॉग बॉक्स। और इसकी एक शॉर्टकट की और मैंने बताई थी ना, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अप दोस्तों, कंट्रोल के से प्लस शिफ्ट प्लस अप दबाओगे तो भी ओपन होगा, और फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद होता है फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाओगे तो दोस्तों फॉन्ट साइज बॉक्स ओपन हो जाएगा।
टेक्स्ट साइज बढ़ाने हेतु व घटाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट की साइज पीटी में यानी पॉइंट में मापी जाती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11 पीटी दोस्तों, कितना 11 पीटी। मैक्सिमम 1638, मिनिमम 1 दोस्तों, यानी मैक्सिमम 1638 होता है और मिनिमम 1 होता है। अपने फॉन्ट साइज अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में 8 से लेकर 72 दोस्तों, 8 से लेकर 72 तक होता है। सेलेक्ट टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए तो दोस्तों कंट्रोल के साथ ये दबाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये दोस्तों बटन, तो दोस्तों यानी फॉन्ट की साइज है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फॉन्ट साइज आपको सेलेक्ट किया उसको टेक्स्ट को अपना क्या करना है, फॉन्ट साइज घटानी है तो कंट्रोल के साथ दोस्तों आप शिफ्ट प्लस ये बटन दबाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज घट जाएगी। समझ में आया क्या, नहीं आया बेटा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके बता ही देता हूँ। ये देखो आपकी फॉन्ट साइज, अब मुझे इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ दोस्तों। अब दोस्तों ये बढ़ रहा है दोस्तों, ये आपकी इस प्रकार का बटन होता है दोस्तों, ये आपका ये बटन दबाते तो उसके बाद, और घटाने के लिए ये बटन कंट्रोल के साथ। अब इसकी घटा रहा हूँ तो देखो कितना घट घट करे, ये बढ़ा रहा हूँ बस। ये शॉर्टकट की होती है। बहुत बार एग्जामिनर ने पूछे कि ये शॉर्टकट की टेक्स्ट को दोस्तों घटाने के लिए, टेक्स्ट साइज बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। और फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितना होता है, 8 से 72। बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है दोस्तों, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज को एक एक पेटी बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ दोस्तों प्लस दोस्तों, कंट्रोल के साथ ये आपका बटन दबाओ और ये आपके घटाने के लिए। अगर आपको अब देखो नोट्स आपके सामने लेकर बैठ जाओ बेटा। अगर मुझे दोस्तों यहाँ पर एक बार होम टैब पे यहाँ पे चले जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐसे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, फॉन्ट साइज दोस्तों कितनी बढ़ रही है, 4 पॉइंट। एक बार इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये आपके, अब देखो ये कितना हो गया फॉन्ट साइज 18। और इसको एक बार और बढ़ाता हूँ, कितना हो गया 20, यानी दो बढ़ रहा है। इसको एक एक बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ दोस्तों ब्रैकेट वाला बटन दबाऊं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक एक बढ़ेगा। अभी ये अपने पीसी के अंदर काम, लैपटॉप में काम नहीं कर रहा, पीसी में प्रॉपर काम करता है, ठीक है ना। विंडो के वो विंडो में कुछ मिस्टेक होती तब नहीं काम कर। फॉन्ट स्टाइल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक दोस्तों। यानी फॉन्ट स्टाइल की बात करें 4 प्रकार, एक बोल्ड होता है, एक रेगुलर बाय डिफॉल्ट होता है, और इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, यानी बोल्ड के साथ इटैलिक भी कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए दोस्तों यानी टेक्स्ट को, ये कंप्यूटर शब्द है, इसको गहरा करने के लिए बोल्ड करना, कंप्यूटर वैसे बताया था ना अभी, टेक्स्ट को गहरा व मोटे अक्षर में टाइप करने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल के साथ भी दबा दो, या आप बोल्ड पे जाके भी क्लिक कर सकते हो। इटैलिक करना दोस्तों, जिस प्रकार आपका ये नाम है पीएचपी, इसको इस प्रकार लिखना, तिरछा लिखना, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना दोस्तों। बस ये मैंने प्रैक्टिकल करके सारी बता दी है। यहां तक आप इतना नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। मैं ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारी आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे थोड़ी मैं यहाँ पर पढ़ा के चला जाऊंगा और आपको याद ना हो। चलो बस आपने क्या क्या पढ़ा शुरुआत से दोस्तों एक बार रिवीजन कर लो नोट्स में। शुरुआत से पहले पेज पर चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट्स के पहले पेज पर। आज मैंने दोस्तों मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बाद स्टार्ट किया था ना, मेन्यू बार, फाइल टैब पड़ी, इंसर्ट टैब होती है आपकी, पेज लेआउट टैब होती है, रिफ्रेश टैब होती है, मेल टैब और रिव्यू टैब। उसके बाद रूलर बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अपने बार और रूलर बार। तो एक तो स्क्रॉल बार होती है, एक रूलर बार होती है। रूलर बार का प्रयोग पेज की मार्जिन सेट करने के लिए, और स्क्रॉल बार का टेक्स्ट एरिया को दोस्तों देखने के लिए, बाएं दाएं करने के लिए। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव अपने करने के लिए अपना सेव ऑप्शन होता है, रीडू होता है, प्रिंट करना होता है, अंडू होता है दोस्तों, वहां पर सारे फंक्शन। सेव एज, किसी फाइल को सेव किए गए अपने स्थान को परिवर्तन करने के लिए सेव एज, और अपने ओपन करने के लिए कंट्रोल F12 या दोस्तों कंट्रोल के साथ ओ दबाओ। किसी अपने फाइल या सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए तो क्या दबाओगे आप, तो अपने डॉक्यूमेंट या फाइल को क्लोज करने के लिए Alt प्लस F4। इन्फो, जिस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है उस डॉक्यूमेंट की जानकारी व पासवर्ड बदलने की सुविधा उसके अंदर अवेलेबल रहती है। रिसेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रदर्शित करना। न्यू टैब में वर्ड विंडो के नई डॉक्यूमेंट में फाइल बनाना, जिसे कंट्रोल एन के द्वारा भी दोस्तों नई फाइल बना सकते हो। अंडू करना कंट्रोल जेड, रीडू करना कंट्रोल वाई या F4 भी एक अलग से शॉर्टकट की होती है रीडू करने या रिपीट करने के लिए। अंडू रीडू कितनी बार कर सकते हो, अधिकतम 100 बार। उसके बाद होम टैब स्टार्ट की, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कट की शॉर्टकट की होती है कट कंट्रोल एक्स, फॉर्मेटिंग कट करने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, कॉपी करना कंट्रोल को अपने सी, किसी टेक्स्ट की दोस्तों को प्रतिलिपि बनाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, फॉर्मेटिंग कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग पेस्ट करना कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी,
चित्र टेक्स्ट पेस्ट करना कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर पे जैसे क्लिक करोगे माउस का कर्सर किस प्रकार समान हो जाएगा, बुर्श के समान। उसके बाद 2 नंबर पड़ा था फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर दोस्तों आपके टेक्स्ट एरिया को एडिट करने का ऑप्शन होता है। फॉन्ट कंट्रोल अपने फॉन्ट अपना सबसे पहले फॉन्ट होता है यानी फॉन्ट टाइप होता है। कौन कौन सी चीज बाय डिफॉल्ट होता है कैलिबरी। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अब दबाओगे। फॉन्ट साइज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। टेक्स्ट साइज बढ़ाने व घटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11 पीटी, मैक्सिमम होता है 1638, मिनिमम होता है 1 दोस्तों। और फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में होता है 8 से 72 तक है। और अलग अलग दोस्तों फॉन्ट होते हैं 4 प्रकार के, बोल्ड, रेगुलर, इटालिक और बोल्ड इटालिक दोस्तों। बोल्ड करना किसी को गहरा करना अक्षर को, इटालिक करना दोस्तों कंट्रोल आई, तिरछा करना, अंडरलाइन किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना। ये हमने आज पढ़ा, इतना जो आपने पढ़ के आ जाना। और जल्दी जल्दी दोस्तों एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। नोट्स आपके पास है और नोट्स का अब लिमिटेड स्टॉक बचा है दोस्तों। अब मैं ज्यादातर दोस्तों एमएस वर्ड पूरा होगा तब तक ही मैं लूंगा अपने ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों सिलेबस होता है उतने दिन हम रखते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस वालों के लिए छूट है, राजस्थान पुलिस वाले बच्चे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों शॉर्टकट ओपन नहीं होगी क्या, सॉफ्टवेयर में जाके बंद करनी पड़ेगी क्लास को।